शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, हम फ़र्स्ट ईयर पोइट्री का जो सेक्शन है वो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पोएम्स स्टार्ट करने से पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे कि पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं पोएम्स के सेक्शन में से फ़र्स्ट ईयर में, और कौन कौन सी पोएम्स हैं, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा अहम हैं। जो क्वेश्चन ज़्यादा अहम है हर पोएम के आगे यहाँ पे शुरू में लिख दिया गया है, और जो पेपर का पैटर्न है उसमें यह है कि 5 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन होती है, और 4 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं 2-2 नंबर के, तो टोटल 8, और 5 नंबर की एक्सप्लेनेशन, और 8 नंबर के क्वेश्चन, तो 13 नंबर के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन हो गई। इस तरीके से 2 नंबर के सिनोनिम्स वगैरह आ जाते हैं, तो तकरीबन 15 मार्क्स का पेपर आपको आता है। इसमें से आज हम पोएम नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, द रेन। ये पोएम मैट्रिक में भी शामिल है, और इसी तरीके से ये फर्स्ट ईयर में पोइट्री के सेक्शन में पोएम नंबर 1 है। ये आपके सामने पोइट की पिक्चर और टाइटल है द रेन, और नाम इसका है विलियम डेविस। पूरा नाम है विलियम हेनरी डेविस, WH डेविस भी इसको बोलते हैं। 2010 से अब तक इस नज़म में से कम एक बार सियाक़ो सबा के हवाले से तशरीह वाला सवाल सालाना इम्तहान में आ चुका है पिछले 10 साल में। तो ये हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। वो पोइट कहता है, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। मैं पत्तों को सुनता हूँ कि वो बारिश पी रहे हैं। अब ये पोइट का इमेजिनेशन है, क्योंकि पत्ते ज़ाहिर है को मुँह नहीं होता उनका जिस पानी पी रहे हैं और उनकी आवाज़ आ रही हो। बारिश का पानी जब गिरता है तो ज़ाहिर ऐसा इमेजिनेशन में मालूम होता है कि जैसे पत्ते पानी पी रहे हैं। फिर पोइट कहता है, आई हेयर रिच लीव्स ऑन द टॉप। मैं ऊपर वाले जो अमीर पत्ते हैं उनको सुनता हूँ, गिविंग द पुअर बीनीथ, कि वो दे रहे हैं बीनीथ नीचे वाले गरीब पत्तों को। अब ऊपर वाले अमीर पत्ते इस वजह से हैं कि दे आर हैव्स, वो उन्हें डायरेक्टली बारिश का पानी मिल रहा है, तो उस पर जो पानी गिर रहा है वो फिसल के अंदर पत्तों की तरफ भी जा रहा है। तो ये एक तरीके से वो सेक्रीफाइस का दर्ज दे रहे हैं पत्ते के, वो अंदर वाले पत्तों को भी फैज़याब होने दे रहे हैं। और वो किस तरीके से पत्ते नीचे पानी फेंकते हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा ब कतरा, एक एक कतरा करके अंदर फिसल के जाता है। तो वो कहता है कि ये जो है ऊपर वाले अमीर पत्ते अंदर वाले गरीब पत्तों को कतरा ब कतरा पानी देते हैं। अब ये भी इमेजिनेशन है, क्योंकि पानी तो उनके ऊपर से फिसल के आता है, लेकिन पोइट ने चूँकि एक मॉरल लेसन टीच करना है, तो वो हमें एक अपने इमेजिनेशन के थ्रू, अपने रिच इमेजिनेशन के थ्रू हमें एक तरह से एक मॉरल लेसन टीच कर रहा है कि माशरे के जो अमीर लोग हैं, जो हैव्स हैं, उन्हें हैव नॉट्स, जो गरीब लोग हैं, उन्हें अपने हिस्से की रोज़ी में से या दौलत में से जो है उनको कुछ देना चाहिए, शेयर करना चाहिए अपने वसाइल को। फिर कहता है, दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये जो सब्ज़ पत्ते हैं मेरे करीब ही पानी पी रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टैंज़ा हो गया। अब इसको पेपर में किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है, अगर एक्सप्लेनेशन आ जाती है आपको इस स्टैंज़ा की, तो ये आपके सामने लिखा है। सबसे पहले आपने रेफरेंस देना है, क्योंकि पेपर में पोइट और पोइम का नाम नहीं लिखा होगा, सिर्फ स्टैंज़ा लिखा होगा। तो आपने इस तरीके से, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द रेन रिटन बाय विलियम डेविस, 1 नंबर आपको इसका मिलेगा रेफरेंस का। उसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग देनी है। इस तरीके से ये कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग आप दे के फिर आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट इस पोएम का ये मैंने बनाया हुआ है एक ही, ये हर चाहे पहला स्टैंज़ा आ जाए या दूसरा आ जाए, आप यही कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। तो इसके साथ इसकी ट्रांसलेशन भी है। तो और एक्सप्लेनेशन जो गिवन स्टैंज़ा है उसकी अब दी गई है, वो आपने पूरी पोएम की एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी,
जो स्टेंजा होगा सिर्फ उसी की आप एक्सप्लेनेशन देंगे। अब ये देखिए, विलियम हेनरी डेविस हैज़ टॉट अस अ मॉरल लेसन इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। ये एक्सप्लेनेशन है। फिर आगे चलें तो यहाँ से अब सेकंड स्टेंजा स्टार्ट हो रहा है। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकल आता है, सूरज तलू यानी बादलों में से बाहर आ जाता है। आफ्टर दिस रेन शल स्टॉप, जब बारिश जो है वो बंद हो जाएगी या बंद हो जाती है तो क्या होता है, अ वंडरस लाइट, तो एक हैरतनाक किस्म की रोशनी, विल फिल, भर देगी, ईच डार्क, हर अंधेरी जगह को, राउंड ड्रॉप, और हर गोल कतरे को। देखिए जब बारिश ख़त्म होती है तो सूरज निकलता है तंदही से, तो हैरतनाक किस्म की रोशनी जो है वो हर अंधेरी जगह को और हर गोल कतरे को भर देती है। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज बड़ी तंदही से चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, ये तो देखने में बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होगा। ये दरअसल रेनबो का नज़ारा होता है, जब गोल कतरों में से पानी गुजरता है तो खूबसूरत नज़ारा इस तरह होता है कि वो एक तरह से जो है प्रिज्म का काम करता है और उसके अंदर से रोशनी निकल के 7 रंगों में तकसीम हो जाती है, तो वो कोसे कज़ा का मंज़र होता है। दूसरे स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन है, ये आपके सामने लिखी है। ये अगर आपको ये स्टेंजा पेपर में आता है तो आप पहले जो वही जो शुरू में रेफरेंस है और कॉन्टेक्स्ट है सेम वही लिखेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन दूसरे स्टेंजा की लिख देंगे। तो ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। अब इसके क्वेश्चंस देख लीजिए। 2010 से अब तक मजमूई तौर पर इस नज़म में से कम 8 बार सालाना इम्तहानात में क्वेश्चन आ चुके हैं। वो ये हैं, 2015 में आया, व्हाट डज़ द साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द लीव्स गिव एक्सप्रेशन, ये 2015 में। गिव अ सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ द रेन इन 4 लाइन्स, ये 2010 में आया। और अगला क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन आ रेनी डे बी इंजॉयड, ये बड़ा फ्रीक्वेंटली आया है 2017 के दोनों ग्रुप्स में और 2018 में। फिर है, व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप्स, जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ये रिसेंटली 2019 में आया। फिर है, हाउ डज़ द रेन वाटर फॉल ऑन द पुअर लीव्स, जो गरीब पत्तों के ऊपर बारिश का पानी किस तरीके से गिरता है। फिर ये भी 2016 में आया। फिर 6 नंबर है, व्हाट डज़ द वर्ड पुअर मीन इन द पोएम द रेन, पुअर से मुराद क्या है इस नज़म में, जो पुअर है उससे क्या मुराद है, तो उसकी मैंने वजाहत फर्स्ट स्टेंजा में कर दी थी। ये कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो लाहौर बोर्ड में नहीं आए, अदर बोर्ड्स में आए हैं। ये आप ये भी प्रिपेयर कीजिए क्योंकि ये भी बड़े अहम हैं। लाहौर बोर्ड के पास पेपर क्वेश्चन दूसरे पेपर्स में दे दिए जाते हैं और दूसरे बोर्ड्स के लाहौर में आमतौर पे। राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये किए है। वाई डज़ W.H. डेविस होप्स टू हैव अ लवली साइट। फिर है, वाई डज़ द पोइट कॉल अपर लीव्स द रिच लीव, बाहर वाले पत्तों को अमीर पत्ते क्यों कहता है। व्हाट स्वीट नॉइज़ द पोइट हियर्स व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो कौन सा खूबसूरत शोर उसे सुनने को मिलता है। खूबसूरत शोर इस वजह से कहता है कि बारिश का जो शोर होता है वो सुनने में बड़ा भला भला लगता है, बाहंगम आवाज़ें होती हैं, बेहंगम आवाज़ें नहीं होती। इसमें से सिनोनिम्स बड़े कम आए हैं पास पेपर में, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से एक फर्स्ट नंबर वाला जो है गुजरांवाला बोर्ड में आया। फिर MCQs भी कम ही आए हैं। गुजरांवाला बोर्ड में एक MCQs आया है 2011 में। तो ये फर्स्ट पोएम आपकी कंप्लीट हो गई। आप इसके MCQs और क्वेश्चंस कीजिए और अच्छे मार्क्स लीजिए पेपर के अंदर। तो अब सेकंड पोएम इसके बाद जो हमने करनी है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।